क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं बांग्लादेश के साथ क्या दुश्मनी है कि अपनी पूरी की पूरी मेन टीम लेके आ गए, वो भी टेस्ट सीरीज के अंदर जो अगले महीने ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस में होगी। और बांग्लादेश के पास जो एक ही बेचारा फास्ट बॉलर था जो इन कंडीशंस में थ्रेट साबित हो सकता था, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद वो पहला टेस्ट मैच ना खेले, क्योंकि नाईद राना भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच खेलते हुए इंजर्ड हो गए और अब रिकवरी में थोड़ा टाइम चाहिए। जबकि इन्होंने बंदे बिल्कुल तैयार किए हैं, इन्होंने क्या है घेर के इनको मारेंगे। डार्विन के अंदर पहला मैच होगा जहाँ पे 23 साल के बाद उस वेन्यू में मैच हो रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा ग्राउंड है मकाई क्वींसलैंड के अंदर, वहाँ पे पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये 12th वेन्यू होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन पूरी बंदूकें हथियार तैयार करके बैठे में वो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, स्कॉट बॉलैंड। आप तमाम लोग जानते हैं कि एशेज सीरीज के अंदर पैट कमिंस भी आउट थे, हैजलवुड भी बाहर थे। पैट कमिंस ने एक मैच खेला, उसके साथ साथ नेथन लाइन भी 2 मैचेस के बाद तीसरे में हैमस्ट्रिंग का शिकार हुए थे, बाबा जी हो चुके हैं, वो भी वापस आ चुके हैं। लेकिन इस बार जॉर्ज बेली ने यह बोला है कि जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर बिग थ्री की बात होती है, 3 बड़े फास्ट बॉलर्स, वहाँ पे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नॉर्मली जॉश हैजलवुड होते हैं। लेकिन जो उनकी इंजरी है और आगे जो ऑस्ट्रेलिया का बिजी स्केड्यूल है उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि भाई देयर माइट बी अ चांस कि स्कॉट बॉलैंड को वो लोग प्रेफर करें हैजलवुड के ऊपर। थोड़ी सी हिंट ही उन्होंने दी है कि भाई स्कॉट बॉलैंड बिग थ्री के अंदर हो सकता है कि वो शामिल हो जाए। और जाहिर सी बात है जो उसकी कुर्बानी है, कुर्बानी इन अ सेंस के जॉश हैजलवुड उससे पुराना खेल रहा है, 2021 में डेब्यू किया स्कॉट बॉलैंड ने, और उससे लेके आज तक वो कभी भी इंजरी का शिकार नहीं हुआ। 37 साल का हो चुका है। जब भी कोई बंदा वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बाहर जाता है या इंजरी के लिए की वजह से बाहर जाता है, स्कॉट बॉलैंड रेडी टू गो होता है। और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में उसकी बॉलिंग एवरेज जो है वो 16.23 है और ओवरऑल 18.53। अंदाज़ा करें आप, तगड़ा फास्ट बॉलर दुनिया के किसी भी और मुल्क के पास होता तो आप तमाम लोग जानते हैं क्या होता। लेकिन ऑब्वियसली जॉश हैजलवुड टॉप पोजीशन पे है कंपैरिजन में, 295 उसकी विकेट्स हैं। स्कॉट बॉलैंड की प्रॉब्ली 82 विकेट्स हैं 19 टेस्ट मैचेस के अंदर। अब मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आप चेक करें कि एशेज सीरीज़ में जब ये तमाम प्लेयर्स इंजर्ड थे, वहाँ पे माइकल नेसर को लाया गया, ब्रेंडन डॉजेट को लाया गया, टॉड मर्फी को लाया गया, ये मैट कोनेमन खेला था। लेकिन वहाँ पे अब हालांकि माइकल नेसर ने फाइफर भी लिया, रन्स भी करके दिए क्रूशल स्टेजेस के ऊपर, सो एशेज का हीरो उसको कह रहे थे। बट एक सिक्योरिटी है, ट्रस्ट है प्लेयर्स के ऊपर कि जो फ्रंट लाइन प्लेयर्स हैं जिनकी जगह पहले बनती है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई इनसिक्योरिटी नहीं है जैसे पाकिस्तान में प्लेयर्स ड्रॉप होने से डरते हैं कि अगर हम हो गए और हमारी जगह कोई और आ गया तो उसको ये मौका दे के उसी से कंटिन्यू करवाएंगे। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। 13 रुकनी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके अंदर वो तीनों प्लेयर्स नहीं है। वो अलग बात है कि बैकअप के लिए वो रेडी रहेंगे अगर फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो जाती है तो। ब्रेंडन डॉजेट हैं, माइकल नेसर हैं, टॉड मर्फी हैं और मैट कोनेमन है, वो ये तमाम लोग रेडी टू गो बैठे होंगे। लेकिन जो 13 रुकनी स्क्वाड इन्होंने अनाउंस कर दिया है बांग्लादेश के अगेंस्ट, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फेंटा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा बिजी कैलेंडर ईयर आएगा आगे। 21 टेस्ट मैच इन्होंने टोटल खेलने पूरे सीज़न के अंदर, तकरीबन साल 14 महीने के अंदर, और उसके दौरान जाहिर सी बात है आईपीएल भी आएगा बीच में। अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई कैम ग्रीन क्यों टीम के अंदर है और बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने क्यों यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया, फुल टीम के साथ क्यों आए। तो देखें डब्ल्यूटीसी साइकिल का मुद्दा है सारा। डब्ल्यूटीसी साइकिल में एक एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं बैकअप में, अगर वो एशेज सीरीज जितवा सकते हैं तो वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। बट बड़ा रिस्क वो लेना नहीं चाहते। डब्ल्यूटीसी का साइकिल और उसके साथ साथ प्रेपरेशन फॉर इंपॉर्टेंट सीरीज जैसे होम सीरीज़ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया ने टूर करना है साउथ अफ्रीका का, फिर इंडिया का टूर करना है बॉर्डर गवास्कर के लिए, और उसके बाद एशेज 2027, और अगर वो आगे क्वालिफाई करते हैं तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी 2027 में ही होगा। सो ये पूरे मामलात हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन जो हैं सेलेक्टर्स उन्होंने बोला है कि भाई हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। और यहाँ पे उन्होंने ये भी वाजे किया कि क्योंकि इतना बड़ा कैलेंडर ईयर है जहाँ पे 20 या 21 टेस्ट मैचेस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जाता है या नहीं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई करना है। तकरीबन हर प्लेयर की पोजीशन वल्नरेबल है एक्सेप्ट मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ। उसके अलावा हर बंदा रडार पे है। ट्रेविस हेड को भी आप लगा लो। उसकी रीज़न ये है कि जैक वेदरऑल्ड और ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे। उस्मान ख्वाजा के जाने के बाद तो बहुत सारे स्पॉट्स रद्दोबदल किया गया। ट्रेविस हेड ऊपर आया, 629 रन मार गया एशेज के अंदर, 3 सेंचुरीज मार गया, स्ट्राइक रेट 87। तो उसकी जगह उस जगह पे पक्की है। बट वही है कि डिफरेंट कंडीशंस अगर आती हैं,
ख़ास तौर पे अगर वेस्ट इंडीज़ वगैरह में चला जाता है या आई डोंट नो हिंदुस्तान के अंदर उसकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन इन कंडीशंस में तो सेट है। बट आगे आप अगर एशेज़ को प्लान कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका प्लान कर रहे हैं, इंडिया प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये भी देखा जा सकता है कि अगर ट्रेविस हेड ऊपर नीचे होगा तो माइट भी वो अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे है जहाँ पहले खेलता था। खैर उस्मान ख्वाजा का जाना उसके लिए बड़ा लकी साबित हुआ है, लेकिन उसके साथ जो जैक वेदरऑल्ड हैं, जो डार्विन के अंदर ही पैदा हुए थे और अपने पैदाइश वाले ग्राउंड में थे, थोड़े से रन्स मार लें, ग्राउंड में तो खैर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनकी सिर्फ 22 की एवरेज थी पूरे एशेज़ के अंदर। लकीली वो उस्मान ट्रेविस हेड के साथ था तो तकरीबन 450 प्लस पार्टनरशिप्स लगीं और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीत गया, तो वो उस तरह स्क्रूटनी के अंदर नहीं आया। अदरवाइज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है, मैक्स विनी को देख लें, सैम कॉन्स्टेंस को देख लें, थोड़ा बहुत चले 20-22 की एवरेज के साथ आपकी पोजीशन जस्टिफाई होती नहीं है, बट ही गॉट अनदर चांस, कॉन्ट्रैक्ट भी उसको मिला अप्रैल के अंदर, तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन थी कि सेलेक्टर उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं ख़ास तौर पे। और दूसरा वो जो झुक के खेलने वाला जो उसका गेम है, कोई तेज़ बॉल आएगा, जितनी देर में बॉल के ऊपर वो आता, काम उसका हो जाता है। बहरहाल उसके बाद जो है लबोशैन के बारे में तो पूरा ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भाई कैमरून ग्रीन और लबोशैन, इनकी मिसाल वही शादाब नवाज़ वाली है पाकिस्तान की, भाई यार आने वाली कि वो खेले ना खेले, ये लाजमी खेलेंगे, ये दोबारा टीम में आ चुके हैं। खैर निकले ही नहीं थे, वो गया था ट्रेविस, उसको लबोशैन गया था बट वो वापस आ गया। और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई खुदा का नाम है, कैमरून ग्रीन की तरह तो चुप करके आप लियम स्कॉट को लेके आएँ जो शेफील्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रहा है, और उसके साथ-साथ अगर आप लाबुशैन को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो या तो फिर मैथ्यू रेनशा को आप ओपनर खिलाएँ या मैथ्यू रेनशा को आप वन डाउन खिलाएँ लाबुशैन की जगह। उसके बाद आगे स्टीव स्मिथ, और वो आपको पता है कि उसको तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है कि आपने स्टीव स्मिथ को क्यों खिलाना है जिस लेवल का वो प्लेयर है। और उसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है जॉश इंग्लिस हैं, वो भी अपनी जगह जस्टिफ़ाई करता है। एलेक्स कैरी उनका विकेट कीपर। यहाँ पे मुद्दा ये है कि बो वेबस्टर और कैमरन ग्रीन जो हैं दोनों को टीम में लाया गया है। जॉर्ज बैली का ये कहना था कि दोनों इससे पहले भी एक ही मैच खेल चुके हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा ब्रिस्बेन टेस्ट के अंदर नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए एशेज़ सीरीज़ के सबसे ज़्यादा रन्स जो अपने उसने बनाए थे कैम ग्रीन ने, जो मुसलसल मुश्किल का शिकार रहा है पिछले 1.5-2 साल के अंदर। वहाँ नंबर 5 पे उसने बैटिंग की है और उस्मान ख्वाजा के जाने के बाद माइट भी कि वो नंबर 5 पे बैटिंग करे और वेबस्टर दोनों एक ही मैच में खेलते हुए आपको नज़र आएँ। वेबस्टर ने वेस्ट इंडीज़ में भी रन्स किए, आप जहाँ-जहाँ उसको मौका मिला उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को बचाया एज़ अ बैकबोन, लेकिन थोड़ा-सा जो एज कैमरून ग्रीन को वो है, वो उसकी एज का है। ज़ाहिर-सी बात है वेबस्टर मेरे ख़्याल से कोई 32-33 साल का है और कैमरून ग्रीन जो है 26 साल का है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए स्पेशली एक वाहिद प्लेयर है जो 30 से कम जिसकी एज है, यानी 31 से कम उसकी एज है, वो है कैम ग्रीन। तो वो उस तरह रिस्क नहीं ले सकते, हालाँकि परफ़ॉर्मेंस जो है वो उसकी जस्टिफ़ाई नहीं करती। और वहाँ पे फिर बीच में यानी ऊपर कैम ग्रीन खेले 5 पे, फिर इंग्लिश खेले, फिर कैरी खेले, या इंग्लिश नहीं कैरी खेले और फिर वेबस्टर खेले, और उसके साथ फिर ये होगा कि वो बॉलिंग ऑप्शन आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। आप 3-4 फास्ट बॉलर्स भी खिला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, क्योंकि फ़िलहाल जो 13 रुकनी स्क्वाड है वहाँ पे तो सिर्फ एक वाहिद नेथन लायन को ही पिक किया गया, उसके अलावा तो कोई स्पिनर भी जगह बनाने में कामयाब नहीं हुआ। और ये थोड़ा-सा मुद्दा जो है, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ओपनिंग स्टैंड के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि जैक वेदरऑल्ड हो गया या ट्रेविस हेड हो गया, उनके पीछे बैकअप में कौन खड़ा है? बिकॉज़ जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने यंगस्टर्स को मौका क्यों नहीं दिया, तो वहाँ पे आपको कैम्पबेल, कैलेवे नज़र आएँगे, सैम कॉन्स्टेंस नज़र आएँगे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका में आपको पता ही है क्या नाम है, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट वाला मुद्दा आज तक जो उनकी छेड़ बनी हुई है, और उसके साथ मार्कस हैरिस का भी नाम सामने आ रहा है। मैथ्यू रेनशॉ को भी वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लेके आएँ। सो मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक़्त खिचड़ी सी बनी हुई है कि कौन से प्लेयर्स को लाना है, बट पूरी स्ट्रेंथ के साथ जब भी जाएँगे तो वो बॉलिंग के ऑप्शंस तो बड़े क्लियर हैं, वो आपके सामने हैं। बट बैटिंग के अंदर क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। आप अगर स्टैट्स देखें, मार्नस लाबुशैन को 40 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट मैच के अंदर कि उन्होंने कोई 100 रन किया हो। इन टोटल उनकी इंटरनेशनल 72 इनिंग्स है जहाँ उनका 100 नहीं आया इंक्लूड अक्रॉस द फॉर्मेट। लेकिन 40 टेस्ट इनिंग तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, 100 वहाँ पे नहीं आया। और वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप आगे एशेज़ सीरीज़ खेलोगे कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलते हो। मार्च में आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस की जो 150वीं सालगिरह है, आपने वो भी उसके अंदर भी मैच खेलना है। सो मतलब एक हिस्टोरिक मैचेस होंगे, गेम्स होंगी, तो उसके ऊपर आप बड़ा रिस्क ले नहीं सकते। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई इन प्लेयर्स को मौका दिया जाना चाहिए। ख़ैर जैसे मैंने पहले भी बात की कि हैज़लवुड और उसके बीच में हमेशा जो मुकाबला था, लेकिन मेरे ख़्याल से इस बार जो है वो स्कॉटी बॉलैंड ने ये मुकाबला जो है वो जीत जाना है। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस सीरीज़ में स्टैट पैडिंग का गेम है सारा,
तमाम लोगों को उन्होंने फिट इन किया है ताकि इनकी पोजीशन जस्टिफाई हो। वीक ओपोनेंट है, लेकिन बांग्लादेश को आप एज सच वीक ओपोनेंट ले नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि एक तो यू नेवर नो, अगर नाहिद राना आ गया तो जितना उसका कद और पेस है वो इनको मुश्किल में डालेगा, और ये भी इतनी कोई ख़ास उसके अंदर नहीं है रिदम में। आर्चर अकेला इनके लिए ठीक है, काफ़ी था मेरे ख़्याल से। और हमें नहीं पता 23 साल के बाद डार्विन की जो भी कंडीशंस होंगी ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या पता। ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे होंगे जिनका डेब्यू डेब्यू क्या यकीनी बात है, सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका डेब्यू ही बाद में हुआ है। तो उनके लिए भी वो बड़ी अननोन कंडीशंस होंगी। जो मकाए के जो वेन्यू है उसके अंदर भी नई कंडीशंस होंगी। सो थोड़ी-सी होम कंडीशंस का आइडिया ज़रूर होगा, बट अगर नाहिद राना आ जाता है तो मुश्किल तो हो सकती है। और दूसरा ये है कि इनफ रेस्ट के बाद ये टीम आई है, तो फ्यूचर जो टेस्ट मैचेस हैं उनके लिए रिदम पकड़ने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि अगर ये तमाम प्लेयर्स पहले फिट होते, यानी पैट कमिंस होता या हैजलवुड वगैरह, तो शायद ये सीरीज़ में वो लोग रेस्ट मार सकते थे। बट देन इट्स टाइम टू जस्ट गेट बैक ऑन द फ्लोर। वो बिजी आईपीएल सीजन, उसके बाद इनफ रेस्ट के बाद ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लोग ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा थ्रेट दे दिया है बांग्लादेश को। पता नहीं उनका क्या बनेगा। नाहिद राना के अलावा मुझे तो नहीं पता कि शांटो भाई क्या करेंगे। लेकिन अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऊपर भी मैं समझता था कि भाई थोड़ी-सी बादशाहत होनी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। टेस्ट क्रिकेट हो रही है, वो हमारा फ़ेवरेट फॉर्मेट भी है। बहुत सारे लोग हमें कहते भी होते हैं कि भाई टेस्ट मैचेस में लाइव आया करें। मैं कोशिश करूँगा कि सेशन टू सेशन आऊँ, लेकिन ये थोड़ा-सा स्क्वाड अनाउंसमेंट जो था, मैंने कहा इसको आपसे शेयर करूँ, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का क्या प्लान है फ्यूचर को लेके। यंगस्टर्स को इग्नोर करने का मकसद सिर्फ जो मुझे समझ में आई है वो यही है कि रीसेट के बाद तमाम प्लेयर्स को रिदम में आने का मौका मिलेगा इस सीरीज़ से। दैट इज़ द ओनली रीज़न जो मुझे समझ में आती है। इसके अलावा ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई सॉर्ट ऑफ वीक टीम, तो किसी को भी नहीं समझ सकते हम, लेकिन अगर वीक ओपोनेंट आता है कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, तो वहाँ पे फिर यंगस्टर्स को मौके मिलते हैं। बट यही है कि ये तमाम लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, नेथन मैक्सवेनी का शायद मैंने नाम पहले लिया या नहीं, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए रन्स कर रहा है, और टफ कंपटीशन है फॉर एवरी स्पॉट। और उस्मान ख्वाजा के जाने के बाद एक बड़ा खला तो आया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग बात करेंगे कि भाई शायद इतने वो रन्स नहीं कर रहा था, लेकिन इस चीज़ को समझें कि तमाम प्लेयर्स अपनी-अपनी पोज़ीशंस पे सेटल थे, और फिर उसका जाना, ट्रेविस हेड का ऊपर आना, देन वो तमाम खिचड़ी, जैक वेदरऑल्ड, डेविड वार्नर का जाना। सो इतनी जल्दी उन चीज़ों को फ्लक्चुएट वो नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन दे थिंक अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। आपको याद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो व्हाइट बॉल की सीरीज़ थी, वहाँ पे इन तमाम प्लेयर्स को रेस्ट दी गई थी, जो फास्ट बॉलर्स वगैरह थे, लेकिन तमाम प्लेयर्स रिदम में आ चुके हैं। जॉर्ज बैली का ये कहना है कि हैज़लवुड का जो रिहैब प्रोग्राम है उसको हमने थोड़ा-सा चेंज किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको दोनों मैचेस ना खिलाएँ, एक बॉलैंड को खिला लें, एक हैज़लवुड को। ये वक़्त बताएगा। 13 रुकनी जो स्क्वाड था, नेथन लायन तो पक्का खेलेगा, ओपनर भी पक्के खेलेंगे। सो द कॉम्पिटिशन इज़ बिटवीन स्कॉट बॉलैंड एंड हैज़लवुड, उनमें से एक खेलेगा। एंड माइट बी बो वेबस्टर एंड कैम ग्रीन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर ये, मेरा नहीं ख्याल जॉश इंग्लिश को ड्रॉप करेंगे, या लबोशेन को हो सकता है कर दें। बहरहाल वक्त बताएगा। बांग्लादेश के लिए एक बड़ा टेस्ट है, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। बड़ी साइड के अगेंस्ट आप खेलते हो, यू लर्न अ लॉट। क्रिकेट में दो ही चीज़ें, या विन या लर्न, रिजवान भाई कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। आई थिंक 13 अगस्त को पहला मैच होगा डार्विन में, और दूसरा फिर 22 अगस्त को होगा मकई में, और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज़ भी आ रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो इट्स फन टाइम आ रहा है टेस्ट क्रिकेट को लेके, ओवरऑल क्रिकेट को भी लेके। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट का समर चलेगा, तो बड़ी गपशप लगाएंगे। बहरहाल कीप सपोर्टिंग द कंटेंट जिस तरह आप लोग करते हैं। थोड़ा सा आज मैंने कहा कि यार थोड़ी सी बॉडी शॉडी भी सीधी करें। आज जिम शिम भी हमने स्टार्ट किया है, सो लेट्स सी कि हमारी फिटनेस जर्नी कहाँ जाती है। थोड़ा बहुत आपको उस बारे में भी अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। मैं पीता हूँ अब चाय, ग्रीन टी।